हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बीएआरसी की वेबसाइट को ओपन कर रखा है। बीएआरसी ओसीईएस का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है गाइस। उसके बारे में आज हम इन डिटेल इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये होता क्या है? रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ग्रुप ए पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ग्रुप ए पोस्ट होती है ये, जिसमें ओसीईएस डीजीएफएस 2024 की प्रोग्राम बार्क ट्रेनिंग स्कूल्स में होती है और उनसे फिर वहां पे उन्हें जॉब मिलती है। कैसे क्या होता है हम सब समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 30 तारीख से शुरू हो गया था, क्लोज हो जाएगा 1 महीने के बाद। फिर एक विंडो जो है, विंडो फॉर ऑनलाइन पेमेंट जो है वो 30/1/2024 जनवरी तक ओपन रहेगी। Time window for the candidates to confirm their participation in online examination and allocation of examination center वो इसके बीच में हो जाएगी। लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग द गेट 2024 स्कोर, यानी कि आप गेट 2024 स्कोर को भी अप्लाई कर सकते हो, तो वो डेट्स रहेगी 19 मार्च से लेकर 24 मार्च तक। एग्जाम जो होगा वो 16 मार्च से 17 मार्च तक होगा। जो आपका इंटरव्यू लिस्ट होगी वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। अवेलेबिलिटी बेस्ड ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल टू सेलेक्ट इंटरव्यू स्लॉट फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होगा 26 से लेकर 6/5 मतलब 6 मई तक। सिलेक्शन इंटरव्यूज होंगे 14 मई से लेकर 14 जून तक, और जो रिजल्ट होगा वो जून 2024 तक हो जाएगा, यानी कि 6 महीने का ये पूरा प्रोसेस होगा। और 6 महीने में आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी? आपका जो ट्रेनिंग है और जॉब है वो मिल जाएगी आपको। अगर हम यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, हाउ टू अप्लाई है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट और एज एंड एप्लीकेशन फी। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट इन्होंने शो कर रखा है। इससे रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने डिटेल सारी चीजें भी शो कर रखी है, तो इसको हम यहाँ पर अच्छे से इंफॉर्मेशन ब्रोशर में देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये जॉब एग्जैक्टली। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस चीज के लिए, ट्रेनिंग स्कीम एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन क्या बोल रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छे से ये बात बोली गई है कि बीएआरसी ट्रेनिंग स्कूल प्रोवाइड 2 ट्रेनिंग स्कीम्स टू डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो परस्यू करना चाहते हैं अपने करियर को न्यूक्लियर साइंस में, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। इसमें जो परस्यू करना चाहते हैं या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो परस्यू करना चाहते हैं अपना करियर को, उनसे रिलेटेड वो यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हु वुड लाइक टू वर्क बाय एन एक्सपैंडिंग प्रोग्राम ऑफ न्यूक्लियर पावर रिसर्च रिएक्टर्स, इन सब में जिसको भी अपना करियर बनाना है या फिर अगर आपको अपना करियर बनाना है बायोसाइंस पे, जियोलॉजी में, तो इससे रिलेटेड है। इसको यहाँ पर कहा जाता है ओसीईएस एंड डीएई। ओसीईएस का मतलब है ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स, और डीएई का मतलब है डीएई ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। अगर आप अपनी ट्रेनिंग स्कीम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो आपको फिर एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है एज अ साइंटिफिक ऑफिसर सी इन वन ऑफ द डीएई यूनिट्स और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड विद अट्रैक्टिव करियर प्रोग्रेशंस। तो आपको एक बार अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी है, आपने एक बार ट्रेनिंग अपनी पूरी कर ली तो उसके बाद आपको साइंटिफिक ऑफिसर सी की पोस्ट मिल जाती है, जो कि एक बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर हम यहाँ पर देखें क्या बोल रहा है, 1 year orientation course for engineering graduates and science postgraduates for the academic year 2024-2025 will be conducted at the 5 बार। तो 5 बार पे आपका ओरिएंटेशन होगा 1 साल का, मुंबई, कलपक्कम, इंदौर, हैदराबाद, इन सभी जगह आपका ट्रेनिंग रहने वाला है। अगर हम यहाँ पे देखें, अ ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर हु स्कोर्स अ मिनिमम ऑफ 55% एग्रीगेट मार्क्स ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम इज डिक्लेयर टू बी हैव सक्सेसफुली पास्ड। तो सक्सेसफुली पास्ड कब हो गए? जब आपने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में 50% एग्रीगेट मार्क्स लाए होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन कौन सी यूनिट्स आप देख सकते हो। सक्सेसफुल टीएसओ विल बी पोस्टेड एज साइंटिफिक ऑफिसर इन वन ऑफ द डीएई। तो इन सब में से आपको कहीं पे पोस्ट कर दिया जाएगा, आप देख सकते हो। These units have their head office at the indicated place location. Placement can be at the head office और other जगह पे भी हो सकती है। Allocation to the successful OCES DSO to a DAE unit is carried out on the basis of the DAE program and TSO program के basis पे आपको किया जाएगा। ये जो है ग्रुप ए पोस्ट होती है,
अगर हम यहाँ पे देखें ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर्स इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स हु सक्सेसफुली completed the training program and whose performance meet a minimum eligibility criteria are allowed to enroll MTech in Homi Bhabha National Institute as a deemed university, deemed to the university. तो अगर आप यहाँ पर एमटेक करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें 2 year DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फॉर द अकेडमिक सेशन बिगनिंग इन 2024। अगर हम यहाँ पर और इसके आगे समझने की कोशिश करें चीजें, हाँ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्टाइफंड एंड एलोकेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के टाइम पे आपको क्या स्टाइफंड और एलोकेशन मिलेगा, अलाउंस मिलेगा। आपको यहाँ पर मिलेगा स्टाइफंड 55,000 पर मंथ का ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड एक टाइम बुक अलाउंस मिलेगा 18,000 का। DGFS fellow are paid a stipend of 55,000 per month for 2 years और उसी के साथ साथ ट्यूशन फी उनकी रिम्बर्स की जाएगी और उसी के साथ साथ एडिशनल एक कंटिजेंसी ग्रांट दिया जाएगा 40,000 का पर एनम 2 साल के लिए टू मीट एमटेक प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस। इसके आगे अगर हम यहाँ पे देखें, बोर्डिंग और लॉजिंग जो होगी वो डीएई हॉस्टल में मैंडेटरी है फॉर ट्रेनिंग पीरियड के लिए। फॉर बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन DGFS इंस्टीट्यूट हॉस्टल इज मैंडेटरी फॉर द फेलोज हु आर ड्यूरिंग देयर एमटेक प्रोग्राम। अगर हम यहाँ पे आगे चले, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन एग्रीमेंट एंड अ पर्सनल, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक एग्रीमेंट भी रखना पड़ेगा जिसपे आपका बॉन्ड होगा। वुड कंसिस्ट ऑफ स्टाइफंड ट्यूशन फी पेड to DGFS Institute and contingency grant along with additional funding up to a sum of 4 lakh under the BRNS fast track project scheme to purchase equipment। ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। ग्रेड एंड पे स्केल अगर हम यहाँ पे देखें तो जब आपको यहाँ पर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए रखा जाएगा तो आपका जो पे स्केल होगा वो 56,100 रुपीज होगा। अपॉइंटमेंट विल बी एट द बिगनिंग ऑफ द पे स्केल विद OCES TSO गेटिंग 2 or 3 इंक्रीमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर परफॉर्मेंस। तो आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट भी मिलता रहेगा जैसे जैसे आपका परफॉर्मेंस जो भी रहेगा उस बेसिस पे। मंथली अलाउमेंट्स मंथली एमलमेंट्स विद 3 इंक्रीमेंट्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो उस पर आपका क्या होगा, 3 इंक्रीमेंट्स जब आपके हो जाएंगे टाइम ऑफ ज्वाइनिंग पे तो आपका यहाँ पर होगा डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। एट प्रेजेंट मुंबई रेट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1,20,000। इन एडिशन अदर अलाउंस भी आपको मिलने वाले हैं जैसे कि लीव ट्रैवल कंसेशन आपको मिलने वाला है यहाँ पर बाय एयर एवरी ईयर आपको मिलने वाला है। टू द फर्स्ट 8 years आपको यहाँ पर ये चीज मिलेगी एंड वंस इन 2 years देयर आफ्टर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस परफॉर्मेंस भी मिलेगा आपको। अगर हम यहाँ पर इसके आगे देखें तो बहुत सारे बेनिफिट्स है गाइस, बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पर दिखा रखे हैं। सिलेक्शन किस तरीके से होगा, 2 स्टेप प्रोसेस होने वाला है जिसमें आपकी यहाँ पर सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी, कैंडिडेट्स फॉलोड बाय आपका इंटरव्यू होने वाला है। अगर हम यहाँ पे देखें देयर इज 2 सेपरेट सिलेक्शन प्रोसेस। एक क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पे होगा और आपका क्या हो सकता है यहाँ पर गेट स्कोर के बेसिस पे भी हो सकता है, CBS NISER CGPA स्कोर के बेसिस पे भी हो सकता है। तो पहला स्टेज तो आपका ये है, दूसरा स्टेज आपका इंटरव्यू रहने वाला है। अगर हम यहाँ पे टेबल 1 और टेबल 2 देखेंगे तो उसमें आप डिटेल्स और ज्यादा देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे समझने की कोशिश करें, स्क्रीनिंग फॉर सिलेक्शन इंटरव्यू क्या रहने वाला है हम यहाँ पर देखते हैं। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन मार्च 2024 इन ईच ऑफ द 8 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में होगा और 4 साइंस डिसिप्लिन में होने वाला है जिनका कोड है 41, 42, 43, 45 ये रहने वाला है। ट्रैवल अलाउंस आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए कुछ भी नहीं दिया जाएगा। Candidates who registered for the online examination will be allotted to one of the preferred examination centers chosen by them. A link will be provided, तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। Once they confirm their participant to the allotment will be done और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। आपका जो एग्जाम होगा वो CBT मोड में होगा, आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा और आपने जो भी एग्जाम सेंटर चूज किया उसके हिसाब से कितने नंबर है उसके हिसाब से फाइनली डिसाइड किया जाएगा कि आपको कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर दिया जा रहा है। आपको यहाँ पर गेट के बेसिस पे भी, स्कोर के बेसिस पे भी आपको स्क्रीन किया जाएगा। अगर आप है आपके पास गेट स्कोर, गेट 2022 का या गेट 2023 का या फिर गेट 2024 का अगर आपके पास स्कोर है तो वो भी आप यहाँ पर
माननीय होगा। ऑन द बेसिस ऑफ CGPA स्कोर और CBS नाइसर, स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग with a master's degree in chemistry, bioscience, physics from University of Mumbai, Department of Atomic Engineering, Center for Excellence and Basic Science, and NISER Bhubaneswar in the academic year 2022-2023 और 2023-2024, और जिनका accumulative score है 7.5 on a scale of 10 will be directly screened for interview. तो उनको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा, उनको ये टेस्ट वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं होगी. It is to be noted that this option of being screened in basis of CGPA can be exercised only once ही होगा ये. If applicants had already been screened in for selection interview on the basis of their score previously, अगर ये कर लिया गया तो अब वापस से ये नहीं माना जाएगा. इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, ऐसे स्टूडेंट्स गेट या फिर ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू जरूर आ सकते हैं. कैंडिडेट्स में नोट द फॉलोइंग, तो आप ये सारी चीजें भी देख सकते हो कि यहाँ पे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एलिजिबल स्टूडेंट्स कैन चूज एनी वन और मोर देन वन ऑफ द अबव मेंशन्ड स्क्रीनिंग ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो. As the cutoff of gate score for the screening into the screening selection interview will be finalized after the conclusion of the online examination, candidates are advised there's chance of being screened in the interview by availing more than one option. तो आप यहाँ पर गेट स्कोर तो लगा ही लगा लेना, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में भी बैठ जाना, क्योंकि भरोसा नहीं है कि यहाँ पर आपका गेट स्कोर का कट ऑफ क्या जाएगा, इसलिए आप वो देख लेना. Candidates who opt for screening through online examination will be allotted one of the exam city of their choice की बेसिस पे यहाँ पर किया जाएगा और आप वहां पे जाके एग्जाम दे पाएंगे. जो जिन्होंने गेट का स्कोर लगाया है या फिर सिर्फ CGPA लगाया है, उनको कोई एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं जाना होगा, क्योंकि उनका कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, उनको उनके स्कोर के बेसिस पे देखा जाएगा. इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, आपका इंटरव्यू होने वाला है जिसके बारे में हम यहाँ पे पहले ही देख चुके हैं, और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग CH MT EE के लिए क्या रहने वाला है, उस हिसाब से यहाँ पर इन्होंने दे रखी है. इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आगे देखें, फिजिक्स डिसिप्लिन के लिए इन्होंने बता रखा है क्या रहेगी, केमिस्ट्री के लिए भी इन्होंने बता रखा है. अब हमारा बायोसाइंस का आ गया. बायोसाइंस का डिसिप्लिन कोड है 43. क्या बोला गया, MSc और इंटीग्रेटेड MSc इन बायोसाइंस, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, प्लांट साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. 60% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए और MSc में, और एज वेल एज BSc और MSc में आपके 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए. और BE BTech BSc टेक्नोलॉजी ओनली इन फूड टेक्नोलॉजी विथ 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए आपके. तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स मेंशन कर दिए हैं गाइस, ये बात ध्यान से रखो, और एग्रीगेट भी बता दिया है. MSc applicant should have studied one out of physics, chemistry और बायोकेमिस्ट्री और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एज द सब्जेक्ट एट द BSc स्टेट, आपने स्टेज पढ़ा होगा, और at subsidiary level in case of 5-year MSc integrated. Applicants opting to be considered on the basis of the GATE score should have GATE 2022, GATE 2023, GATE 2024, लाइफ साइंस और इन बायोटेक्नोलॉजी. अगर आप गेट के थ्रू जा रहे हो तो आपका इसमें स्कोर होना चाहिए. Those having MSc with specialization in subject like fisheries, ये सारे हैं जिनके पास, वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है. तो ये पूरी लिस्ट इन्होंने अच्छी खासी मेंशन कर दी, ये बहुत अच्छी बात है. इसके बाद यहाँ पर बाकी डिसिप्लिन का भी बता रखा है. उसके बाद यहाँ पर तो इन्होंने बता रखा है एडमिशन इन DGFS फॉर MTech, तो ये इन सब के लिए, केमिकल इंजीनियरिंग इन सब वालों के लिए है. आगे अगर हम यहाँ पर देखें, मैक्सिमम एज लिमिट जो रहेगी वो यहाँ पर रहने वाली है 1 अगस्त 2024 के हिसाब से. जनरल कैटेगरी के लिए 26, OBC के लिए 29, SC ST के लिए 31 ईयर्स रहने वाली है. नेशनैलिटी आपकी ऑब्वियसली बात है इंडियन होनी चाहिए. एप्लीकेशन फीस आपकी 500 रुपीज रहने वाली है मेल एप्लीकेंट्स के लिए, जनरल एंड OBC कैटेगरीज के लिए. वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ट्रांसजेंडर, ये सारे को फीस नहीं पे करनी पड़ी. कैंडिडेट्स अवेटिंग फाइनल रिजल्ट्स और आर अपीयरिंग इन क्वालिफाइंग
एग्जाम इन अकेडमिक ईयर 2023 और 2024 और फॉर गेट 2024 में ऑल्सो अप्लाई। तो आपका रिजल्ट अवेटेड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर हम यहाँ पर चले हाउ टू अप्लाई में दें तो पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। यही सारी बातें आपकी है, तो आपका ये सब रहने वाला है। आपको सबसे पहले अपने आप को वो करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, पेमेंट करना पड़ेगा, फिर आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस क्या है कि पहला आपका एक प्रिलिमिनरी स्टेज होने वाला है, यही सब चीज़ें इन्होंने बता रखी है। फिर आपका स्क्रीनिंग इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छे से बता रखी है। ऑनलाइन एग्जाम के बारे में अगर हम देख ले तो ऑनलाइन एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे विद ओनली 1 करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट पे आपको -1 मिलेंगे। अगर आपने क्वेश्चन को मार्क नहीं किया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 120 मिनट्स का होने वाला। सिलेबस जो होगा वो यहाँ पर क्या होने वाला है, द क्वेश्चंस आर इंटेंडेड टू असेस द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट के बेसिस पे होने वाला है। जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एक्सेट्रा नॉट एसेस, तो ये सब नहीं देखने वाला है। आपके जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसी को ही चेक किया जाएगा। इंग्लिश में आपका एग्जाम जो है वो रहने वाला है। कैलकुलेटर्स वगैरह कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। इसके आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख सकते हैं फॉर OCES स्क्रीनिंग डिसिप्लिन के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर एलिजिबल माना गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बात। तो यहाँ पर डिग्री इन्होंने बता दी गई है। इसके अलावा इन्होंने गेट का स्कोर आप कौन सा रख सकते हैं, और अगर यहाँ पर ट्रेनिंग स्कीम होगी तो बायोसाइंस के अंडर आपकी होगी। इसके अलावा अगर हम ट्रेनिंग स्कूल वगैरह के बारे में बात कर ले तो ये भी इन्होंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि ट्रेनिंग स्कूल जो होगा वो BARC मुंबई में होगा बायोसाइंस वाले स्टूडेंट का। और इसके आगे अगर हम चलें, लेट्स मूव फर्दर। अगर इसके आगे इन्होंने कुछ और बता रखा है, ये एमटेक वालों के लिए है, ये एमटेक स्पेशलाइजेशन वालों के लिए है, जो एमटेक करना चाहते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली ये दिया गया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स तो हमने सारी बातें कर ही ली है। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है वही डेट लिमिट वगैरह बता रखा है इन्होंने। एग्जामिनेशन सेंटर्स जो होंगे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा वो इन सब सिटीज में रहने वाला है। तो एक बहुत 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 अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो जरूर अप्लाई कीजिएगा अगर आपका मन है। अगर आपको एग्जामिनेशन नहीं देना तो गेट के स्कोर के बेसिस पे जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम है और उसके बाद आपको साइंटिफिक C पोजीशन पे जॉब मिल जाएगी, जिसमें आपका बहुत अच्छा खासा पे स्केल भी रहने वाला है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। अगर आप मेरे साथ बंसल बायोलॉजी पे पढ़ना चाहते हैं तो बंसल बायोलॉजी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।